Hello students, welcome to all in this session. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक मॉलिक्यूल क्या होता है और आयनिक मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। आज हम लोग इस सेशन में जितने आयनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती है उन सभी के बारे में डिस्कस एक एक करके उसकी डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट एक प्रॉपर्टीज थे आयनिक मॉलिक्यूल्स आर हार्ड। जो आयनिक मॉलिक्यूल्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर हार्ड बट ब्रिटल इन नेचर। अब ये हार्ड भी होता है और ब्रिटल भी होता है। ये कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ये हार्ड क्यों होता है? तो जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें अपोजिट आयंस प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट आयंस को वेरी क्लोजली अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण ऑल द आयंस आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। They are so closely packed that we cannot compress it after applying some external force on the surface of it. And that nature of ionic solid make it hard. That's why we can say that ionic solid is hard in nature because they are very closely packed to each others. The arrangement of cation and anions in ionic solids can be shown as, देखिए इसको ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। ये सारे आयंस हैं कि अरेंजमेंट को मैं दिखा रहा हूँ। आयनिक सॉलिड में जो आयंस होते हैं कटायन और एनायंस दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। जैसा कि मैं इसे डायग्राम में मैंने दिखा, जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। अब क्या करती है, जैसे मान लेती है यहाँ ये जो कटायन और एनायंस हैं इन बिटवीन टू लेयर्स, इन दो लेयर्स की मैं बात करता हूँ, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ। इन बिटवीन दिस टू लेयर्स कटायन एनायन, एनायन कटायन, सॉरी एनायन कटायन, कटायन एनायंस, कटायन एनायन कटायंस। In between these two, in these layers, two different ions are closely packed to each other or they are strongly attracted to each other, all these opposite charged ions. So अब इसमें हम फोर्स बाहर से लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो we cannot be compressed it, तो ऐसा करते हैं ये बहुत ही हार्ड होता है। तो ionic solids are very hard because the ions which are present in ionic solids are closely packed to each other in such a way they cannot be compressed. We cannot compress it after applying some external force. Now, अब ऐसा मान लेते हैं कि हमें आयनिक सॉलिड है, उस पर हम लोग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमें उसे ब्रेक करना है। तो when we apply some external force on the surface of ionic solid at a point, ऐसा मान लेते हैं कि उसे ब्रेक करने के लिए हम लोग हैमर से उस पर फोर्स लगाते हैं। तो मान लिया हम लोग ने we all have applied some external force by hammer at this place। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रेक इट।
तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जिस पोजीशन पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस पोजीशन पे जितने आयंस अरेंज्ड होती हैं, नाउ ऑल दीज आयंस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। और डिस्प्लेस्ड होने के बाद इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो देखिए, आफ्टर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, आप देखिए हम लोगों ने इन लेयर्स के ऊपर और नीचे वाले इन दो लेयर के बीच में बात कर रहे थे। तो आप देखिए, we had applied some external force at this place and the ions which was lying at this place, now they are displaced in such a way, now similar ions come closer to each other, while in initial stage two opposite ions was very close to each other। और जब opposite ions before applying some external force opposite ions was very closely to each other, अभी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे थे अपोजिट आयंस थे, अब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जगह पर अब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स काम करना स्टार्ट करती है। Force, this repulsive force make it brittle in nature, now because when we apply some very few force to break it, ठीक है, आफ्टर ये इसको इसको दोनों को आप इसको पकड़ लीजिए, इसको यहाँ से फोर्स है, दे कैन ब्रेक वेरी इजीली, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आयनिक सॉलिड इज हार्ड बट इट इज ब्रिटल इन नेचर। So this force of this repulsive force make it brittle in nature. That's why we can say that ionic solid is hard but brittle in nature. इस तरह से इस बात का एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि आयनिक सॉलिड हार्ड तो होता ही है। तो हार्ड होने के पीछे रीजन क्या? क्योंकि अपोजिट चार्ज वाले आयंस एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होते हैं, तो वो हार्ड होंगे, ठीक है, और इसको इस नेचर के कारण ये ब्रिटल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल। अब ये नॉन डायरेक्शनल ये क्यों होता है उसको देखते हैं। जैसे इसके लिए हम लोग कोई एक आयनिक सॉलिड NaCl हम लोग लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर पर कंसीडर करते हैं। यदि इसके स्ट्रक्चर पर कंसीडर की जाए तो ऐसा देखा जाएगा, इसमें दो आयंस हैं, एक सोडियम और एक क्लोराइड आयंस है। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, देखिए
इसमें क्या एनायन कैटायन सब अल्टरनेटिव ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, इसको हमने ये देखा है। देख लीजिए, ये हमने NaCl का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें आप अच्छी तरह से देखिए, ये जो कैटायन है, किसी एक कैटायन को मैं ले रहा हूं, ये एक कैटायन हमने लिया है। इस कैटायन के राइट साइड में देखिए एक एनायन, अपोजिट साइड में दूसरा एनायन, नीचे में तीसरा एनायन, इसके ऊपर चौथा एनायन, इसके इधर पांचवा एनायन, इसके इधर छठा एनायन। यानी एक कैटायन के चारों ओर 6 एनायन। जैसे आप इसको ऐसे भी सकते हैं, यहाँ पर यदि एनायन होगा, ये मान लेते हैं हमारा ये कैटायन है, तो यहाँ पर ये ऐसे होंगे, ठीक है, एक ये ऐसे इसको दिखाते हैं और एक ऐसे होंगे, इस तरह से 6 होंगे। तो यहाँ पर ये कैटायन है, तो यहाँ एनायन, यहाँ एनायन, यहाँ एनायन, यहाँ एनायन, यहाँ एनायन, यहाँ एनायन, ये 6 एनायन, 2 4 6 एनायन होगा। अब एक कैटायन के चारों ओर देखिएगा इक्वली एनायन अरेंज है। अब यहाँ देखिए, किसी एक एनायन को आप लीजिए, इस एनायन को लेते हैं, तो इस एनायन के देखिए राइट साइड में कैटायन, अपोजिट में कैटायन, ऊपर में कैटायन, नीचे में कैटायन। अब इधर देखिए, इसके ये साइड कैटायन, इसके अपोजिट वाले में भी कैटायन। यानी एक कैटायन के अपोजिट, ठीक है, 6 एनायन और एक एनायन के अराउंड 6 कैटायन है। यानी द अरेंजमेंट ऑफ cation and anions, the arrangement of cation towards anion and anion towards cation, both are in a regular manner. Arrangement of ions, either your ion should be cation or anion. यदि आप अरेंजमेंट ऑफ एनायन की बात करेंगे टुवर्ड्स कैटायन या अरेंजमेंट ऑफ कैटायन की बात करेंगे टुवर्ड्स एनायन, बोथ आर arranged in a regular manner. That's why we can say that there is no one such place where the arrangement of anion and cations are irregular, and the place where the anions are more, where the place where the arrangement of anions are less. So due to the regular arrangement of cation and anions towards each other, we can say that there is no direction of ionic solids, because it has the regular arrangement of cation and anions towards each other. So this one is called directionless. That's why we can say that ionic solid is directionless. Next properties is that ionic solid, next properties is ionic solid is bad conductor of electricity. बट तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आयनिक सॉलिड आखिर ये बैड कंडक्टर कैसे होता है। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि कोई सब्सटेंस कंडक्टर आखिर क्यों होता है। तो किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टर होने की दो कंडीशंस हैं। वह सब्सटेंस जो कि कंडक्टर होता है उसमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या फ्री आयंस होते हैं।
दोनों में से यदि कोई एक प्रेजेंट है तो वो सब्सटेंस कंडक्टर होगी। तो जब आयनिक, अब देखिएगा ध्यान से, और हम लोगों ने ये समझा है कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? इसलिए ना भाई कि मेटल के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होती हैं तो वह उसके न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होती हैं। क्यों भाई? इसलिए कि वह इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में होती हैं उसे वह लूज करके कटायन बनाकर अपने नियरेस्ट नट गैस के जैसे कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है वो। So the electron which are present in its outermost shell are loosely bonded to its nucleus in case of metal. So the electrons which are present in its outermost shell called valence electrons are free to move from one to another place inside the metal. That's why we can say that metal has free electrons. Which electrons are free? Valence electrons are free to move. And this valence electron make it good conductor of electricity because metal has no ions. Metal has free electrons and this free electron make it good conductor of electricity. Now let us come. Now let us discuss on the bad conductor nature of ionic solid. चलिए, तो हम लोगों ने ये देखा कि मेटल कंडक्टर इसलिए होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, अब मान लेते हैं NaCl को लेते हैं। NaCl आयनिक सॉलिड है। आपने पढ़ रखा है आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होते हैं? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ सा होता है? मेटल से नॉन मेटल्स में होता है। क्यों? कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, एनायन कटायन बनाना चाहते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, एनायन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें एक पॉजिटिव, इसमें जो इसका आटोमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। जब ये ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर सोडियम एक्वायर 1+ एंड क्लोरीन एक्वायर्स 1- चार्ज। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगे। दिस वन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयनिक मॉलिक्यूल। अब आप बताइए, इस मेटल गुड कंडक्टर, नॉन मेटल वाज बैड कंडक्टर। अब ये जो इसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे, इसकी साइज छोटी होती है, वो इतने ही स्ट्रांगली इसके न्यूक्लियस अट्रैक्ट किए होते हैं that it do not allow to move freely from one to another place. That's why it has no free electron, but this metal was free electron. That nature make it that conductor, that nature make it good conductor of electricity. But during the formation of ionic solid, this electron which was present as a free in a metal, जो कि इस मेटल को गुड कंडक्टर बना रहा था, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल और आयनिक बॉन्ड, दिस इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अब क्या हुआ? जब आयनिक सॉलिड बन गया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसको कंडक्टर बना रहा था वो भी रहा ही नहीं ना भाई। तब इसको तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता वो कहाँ चला गया? क्लोरीन में। अब क्लोरीन मुश्किल से जैसे ही इस पे आता है, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, इसके न्यूक्लियस उसको भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिए होते हैं और जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाता। तो नाउ वी कैन से दैट इन आयनिक मॉलिक्यूल्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। In a spite of so in ionic molecule, ionic bond is formed in between metal and non-metal. Metal must be there in ionic molecule, but they are bad conductor of electricity because the free electrons which was present in a metal has been transferred to the non-metals during the formation of electrovalent bond. Now we can say that there is no free electrons in ionic solid, but ions are there, cation and anions are there. But there is a strong force of attraction called ionic bond in between cation and anions. That's why this, अब देखिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, आयंस प्रेजेंट हैं, तो ये आयंस एक दूसरे से इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसको घूमने नहीं देता। तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, आयंस को कोई मूव करने ही नहीं दे रहा है,
और कंडक्टर होने के लिए किसी भी सब्सटेंस को दो ही प्रॉपर्टीज कंडक्टर बना सकता है, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या मोबाइल आयन हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं और आयन्स है जो कि मोबाइल है नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स इन दोनों के बीच में है। दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट कि ionic solid is bad conductor of electricity. The reason, it has neither free electrons not mobile ions. Ions are there but they are not mobile. That's why we can say that ionic solids are bad conductor of electricity, right? Now we will discuss about the aqueous solution or molten state of ionic solid. So आज इस लेक्चर में इतना तक ही हम लोग ने डिस्कस किए, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द conducting nature of aqueous solution or molten state of ionic substance. So okay, thanks to all.